अक्सर जो मुस्कान को पोस्टर गर्ल बताने के लिए तो बहुत ढोल ढिंडोरे पीट रहे थे, आज जब अल जवाहिरी वीडियो जारी कर रहा है तब सबने खामोशी है, सबने चुप्पी साधी है। क्यों? अदिति जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात को क्लियर कर दूं कि मैंने ऑफिशियल आदमी को ये कह दिया था कि 5:20 तक मैं आपके डिबेट में बैठूंगा, उसके बाद सर मैं आपका कमेंट मांग रही थी, आप जब तक रहना चाहे सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, आप जब तक रहना चाहे प्लीज फील फ्री। हाँ जी ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको, कोई आपकी कोई वो नहीं है। ठीक सर, ठीक सर, आपका कमेंट, आपका जवाब। मैडम देखिए, ये जो आतंकी संगठन है ना, इनका हमारे से पहले कोई ताल्लुक था, ना आज है, ना कभी जिंदगी में रहेगा। ये जो हिजाब का मसला है हमारे अपने देश का है, हमारे अपने कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई और मेरे मुल्क के संविधान ने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। न्यायालय में जो कुछ भी फैसला होगा ये हमारे अपने देश का होगा। और रहा सवाल कि जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं या इनके बयान पर अमल करते हैं वो हकीकी माना में मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमारे देश का मसला हम अपने हिसाब से अपने देश के संविधान के दायरे में रहते हैं। मौलाना कादरी आप अच्छी बात कर रहे हैं, मौलाना कादरी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने शायद मैंने मिस कर दिया होगा, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज कोई ट्वीट मैंने अभी तक तो नहीं देखा, अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलवक्त मदीने मुनव्वरा में हैं और शायद वो वहाँ पर हरम में होंगे, उनकी निगाह से नहीं गुजरा होगा। वो एक पक्के भारतीय हैं और आप देखेंगे कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और मुखालिफत में देंगे, आप ये बात देखेंगे आप, क्योंकि वो एक सांसद है, वो हमारे देश की संसद में बैठते हैं, तो वो पक्के भारतीय हैं, देशभक्त हैं और मुसलमान हैं। मैं अपने शो में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करती हूँ सर, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ, तो ये सवाल सिर्फ ओवैसी साहब की भारतीयता को लेकर मेरे जहन में सन्नाटा क्यों है? किसी जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलाना कादरी, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, उन्हें भारतीयता साबित करने की किसी को जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को और ना किसी टीवी चैनल को और ना किसी को। अच्छा सुन लीजिए ना, अब आपके क्लियरेंस बंद कीजिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक इस्लाम धर्म को जो रिप्रेजेंट करता है वो आदमी अली कादरी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि अल कायदा को हम मुसलमान नहीं मानते, जो भी आतंकी होता है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो इस्लाम का मुखालिफ है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो अल कायदा हो, क्योंकि ये इस्लाम के प्रचारक नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं। मेरा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है, और अभी आप कह रहे थे ना ओवैसी साहब बाहर हैं, तो ओवैसी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार रिट्वीट्स किए जा रहे हैं सर। मैडम मैं आपके जरिए ये बात कहना चाहूंगा कि इस हिजाब इश्यू पर अगर कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो आप पहले उसको प्रूफ करिए, उसके बाद में अभी आपको अगर लग रहा है बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बात है। अल जवाहिरी की स्टेटमेंट सुनने के बाद भी आप मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये बीच में क्यों बोल रही है? मैं इनके बीच में बोला क्या? नहीं है, मैं इनके बीच में बोला? देश के बच्चों आप खामोश बैठ जाइए, आप जरा खामोश रहिए। ठीक है सर, मैंने उन्हें बोला ना सर, तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अदिति मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिजाब का मसला है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एक भारतीय होने के नाते हमें हक है, हम ये अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। रहा सवाल कोई भी आतंकवादी संगठन अगर इसका श्रेय ले जाना चाहता है और इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो हम इसको कतई इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा, अरे मैडम मैं इनसे बात नहीं करता, आपको मालूम है। मौलाना कादरी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा लड़का लड़कियों सबसे ये कहूंगा कि अल कायदा, जैश मोहम्मद और जितने भी आतंकवादी संगठन है
इनसे कभी करीब नहीं होना, इनको मुसलमान नहीं समझना, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन है। और अब ये जो बयान आया है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। इनको हमारे मामले में बोलने का कोई हक पैदा नहीं होता। अब बोलिए सुबोई खान। उनको स्कूल से हटा के मदरसे में धक्का देने की जो आपने साजिश हिजाब रची, हमारा मुसलमान बच्चों के दिमाग में फंडामेंटल जो आपने राइट दावा का है। बीज डाला, हम हिजाब आज के आप लिए कहेंगे कि नहीं, अपने उनकी देश बात में मत फाइट सुनिए। लड़ेंगे। कादरी साहब प्रेम शुक्ला जी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि यूपी के विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के करीब मुसलमान आ रहा इसका है। इससे क्या लेन देन लेकिन है? आप अगर अपनी नीति नहीं इसका इस बदलेंगे, विवाद से क्या लेन देन है अगर मौलाना आपकी नीति साहब? नहीं बदलेगी, इसका इस जी क्या बोले? आप क्या मैं अहमद अल जवाहिरी की तारीफ करूं, करती उतारूं? सुनिए ना, उस आप हैं कौन खान अरे का? जरा सुनो, अगर आप हिम्मत हैं है कौन? तो लगते कौन है मैं जो आपको हक सुनूं? सुनने की हिम्मत है तो आप क्या सुनो। बेचते हैं? क्या हक बेचते सुनने हैं जो की मैं हिम्मत है आपको तो सुनूं? सुनो। कौन लगते हैं आप हैं कौन? एक कौन सेकंड, लगते हैं क्या? एक सेकंड प्रेम शुक्ला। अरे हम एक जोर जोर से और मौलाना कादरी प्लीज प्लीज। चिल्ला क्यों रहा है इतना जोर से? सुनिए एक मैडम, सेकंड, मौलाना कादरी सुनिए, बात मैं नहीं कह कीजिए। अरे सर आराम से, मैं तो सुन ही मैं रही कर हूँ। रहा हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो आप भाई? मैं ये सुनने कह के रहा हूँ लिए कि ही ये बुलाया है, सर। नफरत की राजनीति को खत्म कीजिए। नफरत की राजनीति करते करते यहाँ तक देश को आप लोग पहुंचा चुके हैं। नफरत तो हम मुस्कान नहीं फैला चाहते रही है। किसी किस्म की नफरत की जरा राजनीति मुस्कान हो। के खिलाफ बोलो। प्रेम और शुक्ला आपको जी, मैं अहमद कह अल रहा हूँ, जवाहिरी मोहब्बत पूरी हो फैला रहा जाने आपकी दीजिए, निगाह में। प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने अरे दीजिए। आपको जवाब देने के लिए मैं ये वापस मंच बंदा लूंगी, जो सर। है आपका सुनेगा जवाब नहीं लूंगी भाई। मैं। वो नफरत की राजनीति की बात करें, मैं वापस आपको मंच मैं लूंगी। ये उनकी कह रहा बात हूं, पूरी होने मैडम। दीजिए। बोलिए मौलाना कादरी। अदिति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ना किसी आतंकी संगठन की तायद करते हैं ना करेंगे। और मैं आपके साथ ये बात आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुस्कान बीबी ये बात सुन रही है तो उसे भी चाहिए कि वो भी ये आतंकी संगठन की मुखालिफत करे। मैं चाहूँगा, लेकिन ये जो वोट के लिए आपके चैनल पे बैठ के जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। हम मुसलमान हिंदुस्तानी किसी भी आतंकी संगठन की तायद नहीं करेंगे। हिजाब का मसला हमारे अपने देश का अंदरूनी मसला है और हम ही तय करेंगे, हमारे न्यायालय तय करेगा। और रहा सवाल कि कर्नाटक होम मिनिस्ट्री की जानिब से जो बात कही गई कि इसके अंदर आतंकी संगठन इन्वॉल्व है, तो वहां पर भी भाजपा की सरकार है। वो तो जो चाहे कहेंगे, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ वो बातें तो चलेगी। ये सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति चल रही है। ये बात को समझने की हर हिंदुस्तानी को जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप रहिए, आपके सवाल। हमारा संवैधानिक हक है और हम यह हक अपना लेकर रहेंगे। किसानों ने आंदोलन किया तो क्या इसमें हमारे देश की बदनामी नहीं हुई सर? होती है। बाहरी ताकतें हर चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। और आज से नहीं, मैं जब स्कूलिंग करता था उस दौर में, मेरे कॉलेज के दौर में भी मेरे साथ की जितनी कलीग्स थी वो लोग हिजाब पहनकर कॉलेज को आती थी। ये उठाया गया है अब मुद्दा। मैं इसीलिए ये विनती कर रहा हूं कि हमारे देश को ये छोटे छोटे मामलों में उठाकर हमारी गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद ना करें और ना ही दूसरों को बोलने का मौका दे। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि बीजेपी की जो नीति है उसमें थोड़ी तब्दीली लाइए। आपके करीब मुसलमान जरूर आएगा, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। शैतानों से भाजपा को जो है सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब अहमद अल जवाहिरी से भाजपा नहीं सीखेगी जी। क्या बोले सर? ना आप जवाहिरी की बात क्यों कर रहे हैं सर? मैं जवाहिरी जैसे की बात कर रहा हूं, आप जवाहिरी की बात कर रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है जी। अरे साहब, आप भी जवाहिरी से सीख रहे हैं। आप अपने आप को मिला लो, हम जवाहिरी मिला रहे हैं। सीखेंगे। आप जाओ जवाहिरी के छात्र बन जाओ, आप जवाहिरी के तालिब हो जाओ, हमको क्या लेन देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करेगी। कुछ लोग जो है वो नफरत की राजनीति जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। चल सकती है, कुछ जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। तो नफरत की दुकान खोलने वाले खोलते रहे। 15 लाख रुपए आगे के अकाउंट में, जवाहिरी से, अल कायदा से, 15 लाख आगे के अकाउंट में, ISI से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए साहब, शुक्ला साहब सुनिए जनाब, ISI को हम थूकते भी नहीं है
और पीएफआई को हम चाहते हैं बैन लगाए। हम तो कब से कह रहे हैं गृह मंत्री से कि पीएफआई पे बैन लगाया जाए, लेकिन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बैन लगाइए ना। जरा एक एप्लीकेशन आप भी कोर्ट में लगाइए। किसमें? जरा भारत सरकार को एक आवेदन आप भी लिख दीजिए। अरे सर, कल क्यों कोई संकोच है आपको पीएफआई पर बैन लगाने का? एक आवेदन आप भी दे दीजिए ना, क्योंकि आप ही की जमात को बदनाम कर रही है। सुन तो लो सर, आप ही की जमात बदनाम हो रही है, आपका दर्द है ना। सुन लीजिए, तो जरा एक आवेदन जो है आप भी सुनो ना सर। आप प्रेम शुक्ला जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए वाद विवाद का मंच है, सुन तो लीजिए। आपको आपकी बात रखने का मंच है, उन्हें अपनी बात रखने का मंच है। मौलाना कादरी, सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से गृह मंत्री को आवेदन दिया गया कि पीएफआई पे पाबंदी लगाए। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से गृह मंत्री को आवेदन दिया गया कि वो फौरी तौर पर पीएफआई पे पाबंदी लगाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेसिडेंट अंजुमन खादरिया, सीरतुन नबी एकेडमी, एक हिंदुस्तानी, एक हैदराबादी होने के नाते आपको ये कह रहा हूं कि पीएफआई पे आप फौरी पाबंदी लगाए। सर, अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो उसको इस्तेमाल करें और पाबंदी लगाए। आप, हम कब रोक रहे हैं आपको लगाने के लिए? अब मैं नेशनल टेलीविजन से इतने आपको जो बातें कह रहा हूं, स्वागत राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद, स्वागत मौलाना कादरी। आप सुनिए सर, आप तो मेरी बात का स्वागत कर रहे हैं। माँ बाप के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमें इस बात का आप एश्योरेंस दें कि जो है अब किसी तरीके से कोई लिंचिंग नहीं होगी, किसी मुसलमान को बेजा मारा नहीं जाएगा। तो फिर गंगा जमनी तहजीब ऐसे होगी और हमारा देश विकास की तरफ जाएगा। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरा होगा। सर सुनिए सर, जिस वक्त बाबर की हत्या की गई उस वक्त मैं यूपी में था और मैं आपके जो भी वहां के बीजेपी के नेता थे, मैं तो चाहता था कि बाबर के साथ उनके पास जाऊं और बाबर के समय उसके पूरे परिवार से मिलूं, लेकिन मुझे वक्त मैच नहीं कर सका, इसलिए मैं नहीं गया। मैं आपको फिर एक बार कहना चाह रहा हूं सर कि देखिए, आप लोगों की जो नीतियां रही है, बीजेपी का जो बैकग्राउंड रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी के हिसाब से मुसलमानों के बीच में आप लोग आए हैं। लेकिन मैं अली खादरी ये खाई को मिटाना चाहता हूं सर। हम ये चाहते हैं कि ये जो खाई पैदा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश का समाज एक्सेप्ट करिए ना। लोग जो जीत भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करिए ना सर, वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। अब भारतीय जनता आदिसंख्य जनता ने जनादेश देकर, देखिए मैडम, मुस्कान का जो एपिसोड हुआ वो विजुअल आप पूरा देखे हैं, जहां मुस्कान ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो उससे पहले कुछ हमारे नौजवान भगवा गमछा लेकर के जो है उसके सामने आए। तो यहाँ पर हर दो लोगों का कसूर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और जो मामला जिस तरीके से उछाला गया, जो बात कही गई और जो हिजाब के ऊपर जो एक इश्यू बनाया गया, मैं ये कहता हूँ मैडम कि यूनिफॉर्म तो लड़कियां पहन रही हैं, लड़की यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर रही है। अगर वो अपने सर पे स्कार्फ बांधती है, ठीक है, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का उसके ऊपर फैसला है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा आएगा। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर आंदोलन होता है, हम ये कहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक हक है और हम आंदोलन करेंगे। लेकिन इसमें किसी सर, भी एक बात बताएं बाहरी ताकतों को आने नहीं, मौलाना कादरी, टू बी फैक्चुअल, भाई प्रोटेस्ट करना आपका हक है। किसने छीना आपसे वो प्रोटेस्ट का हक? आप बताएं मुझे। शाहीन बाग में इतना लंबा प्रोटेस्ट हुआ, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। वो हक छीनने की बात तो कहीं हुई नहीं सर, तो गलत बयानी तो नहीं होनी चाहिए। कहाँ हक छीना? वही तो कह रहा हूं ना मैडम, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये हमारे अपने मुल्क के संविधान की तरफ से हमको प्रोटेस्ट की पूरी इजाजत है और हम करते हैं। अच्छा ठीक है, अल-जवाहिरी सुबोई खान, मैं उसके बाद फ्लोर आपको दे रही हूँ। अल-जवाहिरी जब ये कहता है कि हिंदू इंडिया में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, दीजिए आज आप उसे जवाब। नहीं मैडम, अल-जवाहिरी को हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहता है और जहां पर एक घर में 4 भाई रहते हैं तो उनके बीच में कुछ खटपट, कुछ नाराजगियां होती है। उसी तरीके से हमारे देश में भी कभी हिंदू मुस्लिम में कुछ खटपट हो जाती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवाहिरी जैसे लोग हमारे दाखिली मामलात में, इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबोई खान जी, सेंटेंस में बात कहने की कोशिश करूं तो सुबोई खान ने कहा जब अधिकार हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, कर्तव्य भी हैं और पाबंदियां भी हैं। एब्सोल्यूट नहीं है अधिकार। बिल्कुल है। और हमने जो शाहीन बाग पर सीए का एहतजाज किया या हिजाब का एहतजाज किया, अपनी लाइन के अंदर रहते हुए किया। हम लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। सुबी जी से इंशाल्लाह दिल्ली में कभी मुलाकात होगी तो तफसीली बात होगी इस विषय पर। मुझे इजाजत दीजिए। सुबोई खान, मैं आपके पास आता हूं। मौलाना अली कादरी हैं जो कि अध्यक्ष हैं अंजुमन कादरिया के। मौलाना साहब, चार दीवारी में हुआ इसलिए ठीक है, इसलिए उस पर बवाल न किया जाए, उसको शांत कर दिया जाए। आम पर हो, बात गलत ही रहेगी। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई गलत है। हम इसकी कभी तायद नहीं करेंगे, चाहे वो कोई हिंदू प्रोफेसर करे, चाहे कोई वो मुसलमान प्रोफेसर करे। अगर किसी के धर्म को ठेस पहुंचती है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो इसकी बात बिल्कुल ही कड़ी निंदा की जाती है और इसकी कतई तौर पर तायद नहीं की जा सकती। रहा सवाल के एएमयू को जिस तरीके से अभी बयान किया जा रहा था कि आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो ऐसे ही लोगों की तरफ से हमारे देश का वातावरण खराब हो रहा है और ऐसे ही लोगों की तरफ से हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब खराब हो रही है। हमने ना कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त किया है, ना किसी और धर्म के देवी देवताओं को। वहां तो आपत्तिजनक टिप्पणी होती है मौलाना साहब, तो फतवे जारी कर दिए जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, उसको जस्टिफाइड किया जाता है। फिर या फिर कोई मुर्तजा उसको लगता है कि उसका इस्लाम खतरे में है, वो मंदिर पर पहुंच जाता है हथियार लेकर कि हम मारेंगे, अटैक करेंगे। जरा सुनेंगे आप, जरा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी धर्म की देवी देवताओं की पर टिप्पणी करना या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, ऐसे लोगों को कभी हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान में खुले अल्फाज में कह चुके हैं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि किसी के भी माबूदों को बुरा मत करो। कुरान में वाज़ेह हुक्म है, क्लियर हुक्म है। तो अगर कोई मुसलमान ये हरकत करता है तो वो कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, हम ये मानते हैं। ठीक, चलिए एक ओपिनियन वकार। देखिए ना, अरे मौलाना साहब एक मिनट, मौलाना साहब एक सीधा सा सवाल है। अगर ये टिप्पणी और अगर ये रिलेशन प्रॉफिट को लेकर इस्टेब्लिश किया जाता होता तो आपकी टिप्पणी क्या होती? टिप्पणी यही होती थी कि उसको सजा दिलवाते कानून के तहत, समझ रहे हैं आप? तो फ्रांस में अली घटना पर जस्टिफाइड क्यों किया जा रहा था? अभी वकार भट्टी धमकी दे रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं। वकार भट्टी थोड़ी देर पहले धमकी दे रहे थे कि अगर इस तरीके की टिप्पणी हमारे धर्म पर की जाए हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। चैनल पर बैठ के धमकी दे रहे थे। आप राकेश सुनो, आप सुनो, आप पहले मैं क्या कह रहा हूँ। वकार भट्टी की बात वकार भट्टी साहब ने करो, हिंदुस्तान की बात करो। फ्रांस में फला में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से चाहे हिंदू देवी देवता हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसके भी खिलाफ में जो बोला जाएगा, हिंदुस्तान के कोर्ट के हिसाब से, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अब आप ये कहेंगे सख्त सजा होना चाहिए। ठीक है, साध्वी त्रिकाल भवंता भी है, सजा होना चाहिए। साध्वी जी आप कह रहे हैं कि वो फ्रांस का मसला इससे छोड़ दिया जाए। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर ये रिलेशन प्रॉफिट को लेकर किया जाता, इस तरीके की टिप्पणी हुई रहती, क्या करते? इस पर सीधा जवाब नहीं है। साध्वी जी आवाज आ रही है आपको? बराबर हिंदू का अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई बात होती तो इनका फतवा जारी हो जाता। बात नहीं कहना है। तुम्हारे यहाँ तो बड़े भाई की पत्नी अगर बड़ा भाई तलाक देता है उसको कोई हवाला बता के बता दो कि तुम्हारे यहाँ बलात्कार की कैसे कहानी बनाई जाती है। कौन सी बात कर रहे? अपने आप को धार्मिक कहते हो तो उनको हिंदू देवी देवताओं के लेने की अपने आप को सनातन नहीं थी। शरण नहीं है।
हिंदू को तो ऐसा धर्म मान लिया कि कोई भी आया, कहीं से भी आया, आइसक्रीम समझ के खाया और फेंक दिया। लेकिन हिंदू को जागना पड़ेगा। अरे मौलाना साहब, एक तो आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको नहीं पता है, और अपने आप को आप मौलाना कहते हैं। सामने आपके एक महिला पैनलिस्ट हो, साध्वी हो, धर्मगुरु हो, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना आपको नहीं पता है। वो क्या बोल रहा, वो क्या, अरे उनकी किसी बात से आपको आपत्ति है तो कुछ भी बोलेंगे क्या आप चैनल पर बैठकर? नहीं, कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे, किन भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक महिला के खिलाफ किन शब्दों का इस्तेमाल करना है? नहीं, क्या उन्होंने गलत कहा? क्या इस्लाम में हलाला की प्रथा नहीं है? क्या इस्लाम में हलाला की प्रथा नहीं है? मौलाना साहब, क्या इस्लाम में हलाला की प्रथा नहीं है? है कि नहीं है? भाई बहन से शादी करना बंद करो। है कि नहीं है इस्लाम में हलाला की प्रथा? मौलाना साहब, बदतमीजी हो रही है कि नहीं है? ये बदतमीजी हो ये है कि नहीं है प्रथा? पहले ये बताइए, है? प्रथा है कि नहीं है इस्लाम में? क्या क्या प्रथा है कि नहीं इस्लाम में हलाला की प्रथा? इस्लाम में हलाला की प्रथा है कि नहीं है? नहीं है, कतई नहीं है। नहीं है, उसको बदनाम किया गया, नहीं है हलाला की प्रथा, बदनाम किया गया उसको, नहीं है हलाला की प्रथा। तरीक़ेकार नहीं, गलत इस्तेमाल किया गया। अरे मौलाना साहब, इस्लाम में हलाला नहीं है। हलाला है। अरे अभी आप कह रहे थे नहीं है, गलत है। अभी आप कह रहे थे नहीं है, तरीक़ेकार गलत, अभी आप कह रहे थे नहीं है। तरीक़ेकार गलत है। भाई बात सुनिए, भाई बात सुनो भाई मेरी। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है भाई कि नहीं, क्या बात सुनाइए, पहले देवी जी माफी मांगे। चलिए माफी मांगिए। कहा कि मैं हर देवी जी माफी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस्लाम धर्म का आदर करे। अरे आप मौलाना जो साहब, इतनी समझ भड़क गए गए। बोलेंगे और मौलाना हम साहब, सुनकर खामोश बैठेंगे। मौलाना ये बात साहब, नहीं हो सकती। नहीं, मौलाना साहब, साध्वी जी ने इस्लाम की हलाला प्रथा का जिक्र कर दिया, आप भड़क गए और आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम का अपमान हो गया। आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम का अपमान हो गया। यहाँ सराम प्रोफेसर में एक टीचर बलात्कार को हिंदू देवी देवताओं से जोड़ देता है, तब आपका खून नहीं खोला? उसका नाम क्या है टीचर? कब आपका खून नहीं खोला? विश्वविद्यालय का नाम क्या है? वहाँ पर बहुसंख्यक कौन है? कौन विश्वविद्यालय को चला रहा है? तब आपका खून नहीं खोला? हमारा बलात्कार को हिंदू देवी देवताओं से जोड़ दिया, तब आपका खून नहीं खोला? और इस्लाम में हलाला प्रथा का साध्वी जी ने जिक्र कर दिया, आपका खून खोल गया? मैंने शुरू में कह दिया कि किसी भी धर्म की हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते। मैं शुरू में कह चुका हूँ आपको, बना दिया गया है। क्या खून खोला आपका माजिद हैदरी? माजिद हैदरी आपका खून खोला? माजिद हैदरी